नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज का ये पॉडकास्ट दुख से भरा हुआ। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब लता दी हमारे बीच नहीं रही। हिंदी सिनेमा जगत के लिए रविवार की सुबह एक बेहद दुख कर देने वाली खबर लेकर आई। सरस्वती पूजा के अगले ही दिन सरस्वती का स्वर और गान दोनों थम गया। महान गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया है। लता दी अब हमारे बीच नहीं रही। खराब सेहत की समस्या से जूझ रही महान गायिका लता मंगेशकर का रविवार की सुबह 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उनकी बहन उषा मंगेशकर ने ये जानकारी दी और वो पिछले करीब 1 महीने से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। जानकारी के मुताबिक सुबह 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। 8 जनवरी को वो कोरोना से संक्रमित हुई थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। नितिन गडकरी ने एक ट्वीट में लिखा कि देश की शान और संगीत जगत की सिरमौर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन बहुत ही दुखद है। पुण्यात्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। उनका जाना देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वो सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं अपना दुख शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूं। दयालु और स्नेही लता दीदी हमें छोड़कर चली गई हैं। वो हमारे देश में एक खालीपन छोड़ गई हैं जिसे भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेंगी, जिनकी सुरीली आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने की अद्वितीय क्षमता थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक ट्वीट में लिखा कि हर संगीत प्रेमी के हृदय में निवास करने वाली स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन हृदय विदारक है। ये संपूर्ण कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। लता दीदी के परिजनों और विश्व भर में फैले करोड़ों प्रशंसकों के प्रति उनकी संवेदनाएं। अपने लगभग 78 साल के करियर में करीब 25,000 गीतों को अपनी आवाज देने वाली लता मंगेशकर को कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। 3 बार उन्हें राष्ट्रीय अवार्ड मिला और अपनी मधुर आवाज से लोगों को मोह लेने वाली लता मंगेशकर को प्रतिष्ठित भारत रत्न और दादा साहब फाल्के सम्मान भी मिला। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समदानी ने लता मंगेशकर के निधन के कारण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने एक बयान में कहा कि लता मंगेशकर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके चलते उनका निधन हुआ। उन्हें जनवरी में निमोनिया और कोरोना वायरस से पीड़ित होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और अब लता दी हमारे बीच नहीं रही। द बॉलीवुड रेडियो परिवार की ओर से लता दी के चरणों में भावभीनी श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।